अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली खबर ने सबको चौंका दिया है। पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की। पूरा मामला द्वारका के नवादा स्थित बिपिन गार्डन की बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मोहन गार्डन के बिपिन गार्डन इलाके में रहने वाले शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की चाकू से काटकर हत्या कर दी और फिर खुद जान लेने की कोशिश भी की। आरोपी युवक राजेश घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का मानना है कि यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण अंजाम को पाया है। इस मामले में मृत महिला की पहचान 35 वर्षीय सुनीता और दोनों बच्चों अयांश 5 वर्षीय और अमय 3 महीने के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने हाथों में ग्लव्स पहन रखा है और तेज धार वाले हथियार से पत्नी और बच्चों को रात को सोते समय काटकर उनकी हत्या कर दी और फिर खुदकुशी करने की कोशिश भी की। उन्होंने अपने हाथ के नसों को काट लिया। सुबह 6 बजे एक पीसीआर कॉल हुई, जिसके बाद जब पुलिस में पहुंची तो एक घटना सामने आया, जिसमें एक राजेश नाम के 38 साल के व्यक्ति ने अपने वाइफ 35 साल की वाइफ और 2 बेटे हैं, 5 साल का बेटा और 4 महीने का एक बेटा, की हत्या कर दिया है और खुद भी अपने आप को घायल किया है। वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है डीडी हॉस्पिटल में। और ये बात सामने आई है कि आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उसने एक मैसेज भेजा था अपने एक स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको देखकर फ्रेंड्स ने उसके भाई को अलर्ट किया और फिर भाई ने पुलिस को अलर्ट किया और मौके पर पहुंचकर फिर जब वो दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और ये इंसिडेंट सामने आया। उस मैसेज में उसने डिटेल किया है कि उसको काफ़ी सारे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रहे थे और उस चीज़ों के बारे में उस मैसेज में लिखा है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। मर्डर का केस हमने रजिस्टर कर लिया है और हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या हुआ? हमें सुबह फ़ोन आया है कि मेरे जीजू के फ्रेंड का फ़ोन आया था कि ऐसे उन जीजू ने आपके सुसाइड कर लिया और तीनों को मार भी दिया है, तीनों को मार के खुद को सुसाइड कर लिया है। तो हमें आए यहाँ पे, हम जब आए हैं सबसे पहले मेरा भाई आया था। मेरा भाई जब आया है तब उन्होंने देखा है कि यहाँ पे उनके जो माँ बाप यहाँ पे रहते थे उनके साथी वो यहाँ पे नहीं थे। जो उनके बड़े भाई है वो उनको लेके जा चुके हैं और तीनों की बॉडी यहाँ पे अंदर पड़ी हुई है, मेरी दोनों भांजों की और बहन की। और उसके बाद जब हम लोग सब आए हैं तो उनके भाई जो यहाँ पे वो भाई भी नहीं है, भाई भी गायब है। और जो उनके जीजू, मेरे जीजू के जीजू यहाँ पे रहते नहीं है, वो क्राइम ब्रांच में है, वो रांची में रहते हैं। वो अचानक से आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वो अचानक से आज ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है और वो कोइंसिडेंस से आज यहाँ पे पहुँच जाए क्राइम, उनके जीजू, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा प्री प्लान है इन लोगों की तरफ से। पूरी इनकी फैमिली मिली हुई है, इनके बड़े भैया, इनके जीजू और ये मेरे जीजू, तीनों ने मिलकर मेरी बहन और मेरे दोनों भांजों को मारा है। इनकी बहन अगली गली में रहती है, इनके भैया यहाँ इस गली में रहते हैं। कोई यहाँ पे नहीं आया है, उनके नहीं कोई रिश्तेदार थे, उनके भी तो रिश्तेदार थे ना। एक भी यहाँ पे देखने तक नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ है। हम यहाँ पे मरे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे देखने तक नहीं आया है। सबने मिलके मेरी बहन और मेरे दोनों भांजों को मिलके मार दिया। कारण क्या रहा? कारण मुझे लगता है कि उन्होंने ना पैसों के चक्कर में या जो भी है, मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने बीच में हाल फिलहाल में आने के बाद वो परेशान करना उन्होंने स्टार्ट किया मेरी बहन को पैसों के चक्कर में कि उनको लोन करवा दो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब पापा की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर लोन करवा दो। आज के टाइम पे भाई पे भरोसा नहीं करता, कोई भरोसा, हम कैसे किसी पे भी कर ले। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते लोन है, कुछ भी है। तो हो सकता है उसके भी रीज़न हो, लेकिन ये उनकी पूरी साजिश है, उन्होंने मारा है जानबूझ के, पूरी फैमिली ने मिलके। मृतका के परिजनों के अनुसार 2015 में उन्होंने सुनीता की शादी राजेश से की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राजेश पिछले कुछ समय से लगातार उनकी प्रॉपर्टी की मांग कर रहा था। इसके लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उसी को लेकर उनके दामाद ने उनकी बेटी की और नवासों की हत्या कही। वहीं आपको बता दें, पुलिस इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल की जांच कर सबूतों को इकट्ठा कर जांच में जुट गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी कोई जानकारी देने से बच रही है। बहरहाल एक दूसरी खबर यह भी है कि वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और आर्थिक तंगी से परेशान होकर उन्होंने अपने दोस्तों को इस बाबत जानकारी भी दी थी और यही वजह था कि उन्होंने अंततः अपने पूरे परिवार की हत्या कर खुद भी जान देने की कोशिश की।
पूरा मामला क्या है यह तो पुलिस छानबीन के बाद ही स्पष्ट होगा। बहरहाल इस तरह की हत्या आर्थिक कारणों से हो या फिर किसी अन्य कारणों से निश्चित रूप से सनसनीखेज और चौंकाने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।